सनातन धर्म में कुंभ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान के रूप में मनाया जाता है। सभी सनातनियों के लिए कुंभ एक पर्व है, परंतु आपने क्या कभी ये सोचा कि इस पर्व को कुंभ क्यों कहा जाता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कुंभ से जुड़ी कुछ कही अनकही, सुनी अनसुनी बातों को जानकर अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। शिव पुराण, मत्स्य पुराण और कुछ महत्वपूर्ण पुराणों में कथित एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार बात समुद्र मंथन के समय की है, जब एक एक कर समुद्र मंथन में आकस्मिक और अलौकिक चीजें निकल रही थी। उसी क्रम में भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ के साथ प्रकट हुए। अमृत कुंभ यानी अमृत से भरा कलश जब प्रकट हुए तो देवताओं और असुरों के बीच एक युद्ध की स्थिति बनी और इंद्रपुत्र जयंत उसी समय कुंभ को राक्षसों के हाथ से बचाने के लिए कुंभ लेकर भाग गए। ऐसी मान्यताएं हैं कि वे काक के रूप में उस कलश को लेकर उड़ गए। उनके संरक्षण में देवराज चंद्र, सूर्य देव, बृहस्पति देव भी उनके पीछे पीछे भागे। भागते समय अमृत कुंभ से कुछ अमृत की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी और यही वो स्थान है जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और इसीलिए इस पर्व को कुंभ के नाम से जनलोक में जाना और माना जाता है। कुंभ पर्व 4 अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। हर 3 साल की अवधि में कुंभ, हर 6 साल की अवधि में अर्ध कुंभ, हर 12 साल की अवधि में पूर्ण कुंभ और हर 144 साल के अंतराल में महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। और इस साल 2025 में हम आप 144 साल बाद होने वाले महाकुंभ के साक्षी बने और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए सभी सनातनी हर्षोल्लास के साथ इस पर्व के साक्षी बन रहे हैं, जो कि 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 यानी कि 44 दिनों की एक अवधि में प्रयागराज में उत्सर्गित किया गया है। महाकुंभ एक पाप के ऊपर पुण्य यानी राक्षसों के ऊपर देवताओं के विजय के प्रतीक के रूप में भी आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का ये पर्व सनातनियों के लिए सिर्फ एक धार्मिक ज्ञान का पक्ष ही नहीं, बल्कि जीवन के आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक पक्ष का एक अद्भुत समागम है। प्रयागराज की भूमि में कुंभ का महत्व और प्रकाशित इसलिए भी होता है क्योंकि ये एक ऐसा स्थान है जहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में ही पवित्र नदियों का संगम स्थान है। गंगा जमुना प्रत्यक्ष रूप में और सरस्वती गुप्त रूप में यानी कि अप्रत्यक्ष रूप में इसी भूमि में आकर संगम करती हैं। प्रयागराज को ये एक महत्वपूर्ण और धार्मिक रूप से पुण्य पवित्र स्थान के रूप में बनाती हैं। सनातन धर्म में ऐसी मान्यताएं हैं कि कुंभ के समय संगम में स्नान करने मात्र से ही मनुष्यों के पाप का क्षय होता है और पुण्यों का संचय भी होता है। ऐसी मान्यताएं भी हैं कि जो भी मनुष्य कुंभ के समय जो भी पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि की तिथि में स्नान करते हैं, उन्हें अमृत स्नान का पुण्य भी प्राप्त होता है। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी ही कही अनकही बातों को जानने के लिए स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल कही अनकही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।